ठीक है, अब देखो इलेक्शन के बेस्ड के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज वाला पैटर्न है। आप जानते हो मैं परसेंटेज आपको टीच कर रहा हूं, बट परसेंटेज में इलेक्शन के ऊपर जब एग्जाम्पल आता है तो हमें थोड़ा बहुत इलेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, आप बताओ मुझे वोटिंग करने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए जब हम लोग वोटिंग कर पाएंगे? अबव 18 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हम लोग वोटिंग के लिए अगर बनते तो अबव 18 होना जरूरी है। अगर किसी इलेक्शन में ही आप लोग खड़े हो जाते हो, छोटा मोटा इलेक्शन नॉर्मली कोई भी मान लो, तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? अगर हम लोग इस सरपंच पोस्ट के लिए खड़े हो गए, दावेदार होता है ना, बहुत बेसिक पोस्ट होती है सरपंच, उसके उम्मीदवार होता है, तो कितनी एज होनी चाहिए कि अगर आप ही सरपंच बनना चाहते हो किसी गांव के? हाँ, 18 प्लस होना चाहिए, 21 प्लस होना चाहिए? 21 प्लस होना चाहिए लगभग, ऐसे तो लग रहा है। जीके का टॉपिक नहीं है, आप थोड़ा बहुत। अब वोटिंग करने का जो राइट्स है वो पहले से नहीं आया। अगर मैं बात करें, हम लोग जानते हैं 1947 में हम लोगों ने आजादी पाई है इंडिया में, तो पहली बार थोड़ी वोटिंग किया होगा यार। अब जो पहले प्राइम मिनिस्टर जो बने इंडिया से, कौन कौन थे पहले प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये पहले जो प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्होंने वोटिंग से थोड़ी बने होंगे। उनके जो उम्मीदवार होंगे, जो भी कांग्रेस पार्टी उस समय थी या गवर्नमेंट के जो इंडिया से मेन मेन लीडर थे, उन्होंने वोटिंग करके वहां पर बनाया होगा, डिसाइड किया होगा। उसके बाद में फिर वोटिंग का ये पैटर्न स्टार्ट हुआ जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। तो इंडिया में नहीं, क्या 25 जनवरी को नेशनल वोटिंग डे मनाया जाता है। 25 जनवरी से नेशनल वोटिंग डे माना जाता है, और इससे ये माना जाता है कि वहां से वोटिंग की राइट सभी को प्राप्त किए गए। अब वोटिंग करते समय अगर मान लो दो पार्टी में अगर वोटिंग होती है, तो दो पार्टी में वोटिंग करते समय एक पार्टी डेफिनेटली क्या हो जाएगी? हार जाएगी, दूसरी पार्टी विनर करके या वहां पर जीत के सामने आएगी। तो पहले तो ऐसे ही हुआ करता था, जितने भी नंबर ऑफ पार्टी है उनमें से एक पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा सीट मिले तो फिर हम लोग उसी में से कोई भी कैंडिडेट को सीएम पीएम वो वहां पर बना पाएंगे। ऐसे वोटिंग हुआ करता था कि नहीं? बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि जब वोटिंग मशीन पे जाएंगे तो पार्टी के सिंबल के आगे भी एक अलग सिंबल भी ऐड कर दिया था गवर्नमेंट ने। कौन सा सिंबल होता है? यानी कभी कभार ऐसा भी रियलाइज होगा कि जितने भी पार्टी उसमें से मुझे एक भी पसंद नहीं, तो एक नाटो करके, हाँ नाटो या समथिंग कुछ तो होगा कि जो उसको भी पेस्ट करने के बाद में इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। ऐसा भी स्कीम है। वोटिंग जब करोगे तो वोटिंग में नहीं, क्या इस उंगली के ऊपर एक पर्टिकुलर कुछ लगाया जाता है, क्या लगाते हैं? इंक लगाते हैं कि नहीं? पर्टिकुलर, वो निकलता नहीं है जल्दी, जिससे पता भी चले। ठीक है, और वोटिंग कार्ड जाते समय आपको देखना पड़ता है। अब अभी जो वोटिंग आने वाले, जो हम लोग इलेक्शन आने वाला है, वो आने वाला है कौन सा इलेक्शन? लोकसभा का इलेक्शन 2024 में होने वाला है लोकसभा, जिसमें हम लोग इलेक्टेड होके जो भी आएंगे, आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता चलेंगे, अभी जो मोदी जी है अभी रिसेंटली। ठीक है, तो इलेक्शन में हर बार नहीं, क्या लोकसभा का इलेक्शन जब होता है कितने साल में होता है यार? 5 साल में होता है इलेक्शन, तो एवरी 5 ईयर में होगा। और 5 साल में हमें पता चल जाएगा कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं। हर बार प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, जैसे मोदी जी 2014 में आए, उनके बाद में दोबारा आ गए। ठीक है, तो ये 5 साल में दोबारा वोटिंग होने वाला है। ठीक है, ये लोकसभा का इलेक्शन। तो इलेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्शन भी दो टाइप के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करना है तो हम लोग वोटिंग करते हैं। हम वोटिंग करते हैं, जो पर्सन सिलेक्ट होते आते हैं, इलेक्टेड होंगे, उनको खासदार कहते हैं। अपन खासदार मानते हो कि नहीं? यानी जब जो सीएम बनता है कि नहीं, सीएम मुख्यमंत्री, उनके लिए जब वोटिंग किया जाता है तो वो पर्सन जो इलेक्टेड होके आते हैं उसको क्या कहेंगे? आमदार। मराठी में अपन आमदार म्हणतो यार। ठीक है, आमदार, जिसको एमएलए एंड एमपी इन नाम से जाना जाता है। दीज आर द पर्सन। अब होगा क्या, जिसके एमपी ज्यादा है या एमएलए ज्यादा है, उस हिसाब से सीएम पीएम ये नियुक्त किया जाता है। तो वोटिंग करते समय आम जनता सीएम को इनडायरेक्टली वोट कर रही है। ठीक है, क्योंकि जिसके पास आमदार ज्यादा होंगे वो पर्सन क्या बनने वाला है? सीएम बनेगा कि नहीं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और जिनके पास खासदार ज्यादा होंगे तो वो पर्सन क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर। वो पार्टी के पर्सन क्या बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये हो गए डायरेक्ट वोटिंग। आपने डायरेक्ट वोटिंग किया, तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग करना पड़ा? कभी किया आपने कि जब प्रेसिडेंट ही है, उनका ही इलेक्शन करना है, आप जाके वोटिंग कर रहे हो? तो प्रेसिडेंट का वोटिंग हम लोग नहीं करते। जिन लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया वो लोग जाके आगे वोटिंग करता है। ठीक है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट वोटिंग एंड इनडायरेक्ट वोटिंग, ये ऐसे मान लो। और बहुत बार क्या होगा, अब ये थोड़ा सा जीके वाले क्वेश्चन हो गए कि कैसे कराया जाता है। अब मान लेते हैं कि वोटिंग करते समय
जो भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे, जो भी आपके पास में टोटल पर्सन होंगे या टोटल वोटिंग होंगी, उनकी वैल्यू हम लोग हमेशा कितना कंसीडर करने वाले हैं? टोटल वोट्स जो होंगे, जो लोग वोटिंग करने के लिए आएंगे, उनकी वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे? 100 कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि यार 100 लोग वोटिंग करने के लिए आए। ध्यान से देखना, 100 लोग वोटिंग करने के लिए आ गए। अब जब वोटिंग करने का टाइम आया तो कुछ लोग बनावटी भी होते हैं, ठीक है, उसका वोटिंग कार्ड नहीं चल रहा। अब देखना, अगर आपके पास जब भी वोटिंग का टाइम मिलेगा, गांव का इलेक्शन ले लो आप, सिंपल सा एक छोटा सा इलेक्शन, अगर आपके रिलेटिव में अगर कोई मतलब वहां पर उम्मीदवार के लिए अगर वहां पर रहेगा, तो आपको जानबूझ के फोन भी करेगा कि मैं आने जाने का भी टिकट दूंगा, खाना भी खिलाएगा, बट कुछ भी करके वहां पर वोटिंग के लिए बुलाएगा, बुलाएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये 100% अगर वोटिंग है, और 100% में से मैंने कहा इनवैलिड वोटिंग, इनवैलिड वोटिंग है मेरा 10%। 100 वोटिंग था पूरा, 100 में से इनवैलिड वोटिंग जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो कितना है? 10%। तो बताओ रिमेनिंग कितनी बचेगी? 90। रिमेनिंग आ जाएगा 90। तो हम लोग हर बार ये कंसीडर करेंगे, इनवैलिड का मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वोटिंग में कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर ये आपके सामने ऐसे आ जाएंगे कि सर दो अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पर जीतने वाला है, एक पर्सन हारने वाला है, इन दोनों में से वोटिंग कितनी आएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। पूरा कंसेप्ट जो है ना, ये अलग पैटर्न ही नहीं है, जो आप बनाते हो परसेंटेज का वही स्टेप लगेगा, आपको फॉर्मूला लगेगा, A is what percent of B, B is what percent of A, जो कंपैरिजन वाला, और हर जगह पर आपको चार्ट आ जाएगा। कौन से चार्ट आएगा? चार्ट कौन सा लिखा के दिया था मैंने? परसेंटेज का चार्ट। बस वो दो तीन चीजें अगर पता है तो ये टॉपिक आसानी से आप बना पाओगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, यहां तक समझ में आ रहा है? इसको हो सके तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकालो या नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। वैलिड वोटिंग और देखो, चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं? क्या एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। अब देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको परसेंटेज आना चाहिए, परसेंटेज की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या बताया गया था। कंसेप्ट इस प्रकार से गिवन, इन एन इलेक्शन ओनली टू कैंडिडेट, सिर्फ दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है, टू कैंडिडेट। अब अगर अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 70% ऑफ द वैलिड वोट, जितने भी वैलिड वोट होंगे उसमें से कितने मिल गए? 70%। 70% एक को मिल गया, ठीक है। एंड वोन बाय मेजोरिटी ऑफ 356 वोट, मेजोरिटी से वोन हो गया, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ कितने वोटों से? 356 वोटों से वोन हो गया, जीत गया वो पर्सन, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने थे, ये आपको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो एकदम सिंपल है, जो वैलिड वोट होंगे अब उसको कितना मानना है? 100 मानेंगे, 100 मानेंगे कि नहीं? अब 100 की वैल्यू फाइंड करना है। ये जो है 70%, उसकी वैल्यू कितनी है? 356 है। 70% की वैल्यू 356 है क्या? ध्यान से देखना, 70% की वैल्यू नहीं आना। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या बताया? इलेक्शन कितने बीच में हुआ, कितने लोगों के? दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ। अब दो लोगों के बीच में जब इलेक्शन हुआ होगा तो एक अलग अलग परसेंटेज मिलेंगे। तो मान लिया जाए कि जब दो लोगों में इलेक्शन हो रहा था तो ये ए नाम का एक पर्सन होगा और यहाँ पर बी नाम का पर्सन होगा, ऐसे दो पर्सन। अगर इसे 70% मिले होंगे तो इसे कितना मिला होगा? 30%। ऐसे लिखेंगे, एक को 70 मिला तो एक को 30% मिला, सही है? यहां तक स्टेप समझ में? तो अगर किसी ने पूछा आपसे जीतेगा कौन यार, 70% वाला जीत जाएगा, किससे जीतेगा? बी से। तो आपने पूछा उसको कितना ज्यादा मिला रे, कितना ज्यादा मिला इसको, कितना ज्यादा मिला? 40% ज्यादा मिला, 40% ज्यादा मिला कि नहीं? अब 40% ज्यादा मिला तो हम लोग कहेंगे मेजोरिटी 40% से जीत गया वो। 40% ज्यादा मिला ना, तो मेजोरिटी कितनी आ गई? 40% से ज्यादा मिल गया। तो यहां पर मेजोरिटी कितनी दिखा रही है? 356। तो 40% की वैल्यू कितनी आ गई? 356। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं? 40% की वैल्यू 356। हमें कितने परसेंट की चाहिए? 100% की चाहिए, 100% की चाहिए। सॉल्व करते समय जीरो, पहले 4 से डिवाइड कर दो,
ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 40% की वैल्यू कितनी थी 356, आपको कितने वोटों की चाहिए 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, क्या कंसीडर करेंगे x, तो डायरेक्टली आंसर बन जाएगा। ध्यान से देखना, मेजोरिटी बताया था, बाय मेजोरिटी, बाय मेजोरिटी, इतने वोटों की डिफरेंस है उसको ये कहेंगे। बताओ कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, आमने सामने डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड, नीचे कैंसिल, 0 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे यार, 4 1 जार 4 कितना, 8 जार 4 8 जार कितना होता है 32, 32 जाने के बाद बचा कितना 3 बचा, और 3 के ऊपर 6 लगा तो 9, तो 4 9 जार, और ये 10 इधर जाने के बाद क्या करेगा मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द x की आंसर 890 यार, तो 890 वाला आंसर आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आंसर। नोट डाउन, सेंटेंस प्रॉपर रीड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, ओके आप बताओ, अगर आपको कभी चांस मिले, पहले स्कूल लाइफ में ऐसा पूछा जाता था कि वन डे का अगर आप सीएम बनोगे तो क्या करोगे, आया कभी, वन डे प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाए, ऐसे लिखने के लिए आता था ना? एक दिन का सीएम बन जाओगे तो क्या चेंजेस करेंगे, एक दिन का प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर एक मूवी बनी, बहुत बड़ी मूवी बनी थी, एक दिन के सीएम के ऊपर मूवी बन गई थी 90s में, एक इतनी मूवी मशहूर हो गई, बहुत फेमस मूवी है, टाइम मिला तो जरूर देखना, कौन सी मूवी है, नायक करके, अनिल कपूर की मूवी है, देखोगे तो मजा आ जाएगा, इतना भयंकर, बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, उसकी स्टाइल एज अ सीएम करके, तो बहुत बार लगता था कि एक दिन में पूरा का पूरा चेंज कर देगा आदमी। ठीक है, उसमें दो दो तीन जो लोगों ने किरदार प्ले किया है, विलन में कौन है यार, अमरीश पुरी है, विलन का रोल भी देखना, इतना दमदार लगता है विलन में, और विलन के साथ एक पर्सन है, तगड़ा वाला पर्सन है सौरभ। ठीक है, बहुत अच्छी, तो वो इलेक्शन में लगता है हमें कि एक दिन में पूरा चेंज कर लेंगे, एक्चुअली एक दिन में चेंज होता है क्या, नहीं, एसी लिखने के लिए तो ठीक है, एक दिन में ऐसा कर लेंगे वैसे, वो एक दिन में इतना बदलाव नहीं कर सकते, बदलाव करने के लिए पूरा थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए, बिकॉज पॉलिसी लगानी पड़ती है वहां पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आता हूँ, इस एग्जाम्पल को देखिएगा, चलो बताइए। देयर पर द टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, कैंडिडेट दो ही है, हाँ, वन गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट्स, जो भी टोटल वोट्स आएगा उसका 41% एक को मिले जाएगा, एंड लॉस्ट बाय, जिसको 41% मिला वो हार गया, कितने वोटों से हारा, लॉस्ट बाय 5580, 41 वोटों से मिल गया, मिला, लेकिन वो तो कह रहा है मैं तो हार गया, कितने वोटों से, तो कह रहा है 5580, देन फाइंड द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने होंगे, बहुत सिंपल है, बी ऑप्शन, ओके, हाँ बी आंसर आएगा। चलो दो स्टूडेंट का तो बी ऑप्शन आ रहा है, और किसी का, टू लोगों में इलेक्शन हुआ, एक को 41% मिला, और वो कह रहा है वो हार जाता है, नंबर ऑफ वोट कितने से हार रहा है 5580 से, तो नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करने थे। ओके, बी वाले कितने स्टूडेंट है यार, बी इज द राइट आंसर, बी आंसर आएगा, चेक कर दे, देखो कैसे आंसर देना था, यहां से रिप्लाई देना। क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छी तरह से रीड किया, देख लेना आपने। अब मैं ये थोड़ा सा इसको नहीं क्या स्लाइटली यहाँ पर लगा देता हूँ, अगर आपको ये दिखना चाहिए, आपने रीड किया होगा ना, जरूरी है। अब बताओ, दो लोगों में इलेक्शन हुआ होगा, अगर मान लेते कि यहाँ पर एक पर्सन है,
और यहाँ पर एक अनादर है। अब मैंने कहा कि पहले वाले पर्सन को 41% वोट मिले, तो सेकंड को कितना मिलना चाहिए? 59 मिलेगा। तो अब यहां पर लिखेंगे ये तो 59 होना चाहिए, क्योंकि दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए कि नहीं? अब बताओ कितने परसेंटेज से पहले वाला हार गया? 18% से हारा कि नहीं? डिफरेंस 18 है, तो हम लोग कहेंगे 18% से हार गया था सर। 18% से हार गया था, दोनों का डिफरेंस। बट नंबर कितना बता रहा है? 5580। तो बन गया आपका क्वेश्चन कि 18% की वैल्यू कितनी है? 5580। आपको टोटल पूछा, टोटल का मतलब कितना? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आती है, बस ये निकालना है। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी। फिर अब आप कंसेप्ट जानते हो, आमने सामने डिवाइड, अप डाउन डिवाइड एंड क्रॉस क्या करेंगे? मल्टीप्लेक्शन। तो मैंने कहा चलो मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं पहले। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूं तो 9 कितना यार? 2 जार। यहाँ पर 9 कितना? 9 नहीं, 9 6 जार, 9 6 जार कितना? 54। 54 जाने के बाद बचा कितना? 1। 1 के ऊपर 8 लगा देंगे तो क्या आएगा? 18। तो 9 कितना? 2 जार। तो ये 26 ये बन जाएगा। और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने इसे 2 से और डिवाइड किया तो ये नंबर कितना आएगा? 310। और उसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। देन व्हाट इज द आंसर? 310, उसके बाद में 00। तो ये वाला आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन नजर आएगा आपको? बी इज द आंसर है, बी ऑप्शन में नजर आएगा। ठीक, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ 18 से हो जाएगा, 18 का टेबल आता है तो 18 से ही हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं? तो आप कुछ अलग नहीं सॉल्व कर रहे हो, बस आप कंसेप्ट लगा रहे हो कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन में एक पर्सन को इतना वोट मिलेंगे तो बाकी को दूसरा कम मिलना चाहिए। बट ये कब हो रहा है? जब नंबर ऑफ वोट्स कितने में चल रहे हैं? 2 ही लोग में चल रहे हैं, 3 लोग अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, अभी जब मैंने टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया, लोकसभा की बात की हम लोगों ने। लोकसभा के इलेक्शन में जो पार्टी बन के आती है, जिनका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते आता है, वो नेशनल पार्टी हुआ करती है। कोई बता सकता है नेशनल पार्टी इंडिया में कौन कौन सी है? बीजेपी है, उसके बाद में कांग्रेस है, करेक्ट, और 2 ही है। आम आदमी पार्टी, ओके, 3 है, और चलो उनके मेन मेन लीडर बस इतने ही है क्या? ओके, बीजेपी की हेड पर्सन कौन है, मतलब हेड मान लो आप, मोदी जी है, उसके बाद में अमित शाह जी है, 2%। कांग्रेस के हेड मान लेते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना जी के। बाकी कुछ भी ना पता, ये आदमी इस पार्टी का, इतना तो पहचान सकते हैं ना। आम आदमी के कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। और एक नेशनल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, पता है कि नहीं? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ऑलवेज अपने जगह पर हमेशा जीत के आती है। कहाँ से बिलोंग करती है? हाँ, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन है लीडर? ममता बनर्जी। अलग अलग पार्टी है, साउथ में तो बहुत अलग है। साउथ में अगर आप पार्टी के नाम देखोगे ना, डीएमके, अलग अलग पार्टी, द्रविड़ मुद्रम समथिंग, ऐसे ऐसे पार्टी, सभी के सभी साउथ की जितनी भी पार्टी है, उनके लीडर को उठा के देख लो आप, लीडर का प्रोफाइल देखना, सभी के सभी फिल्म स्टार थे, सुपरस्टार। साउथ में लोग फिल्म स्टार को ही भगवान मानते हैं। और वही अगर पार्टी में उतर जाए तो उसकी पार्टी जीत के आएगी। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, साउथ में सबसे ज्यादा बहुत बार शासन करने वाले वन इज द लेडी, जिनके ऊपर मूवी भी बनी, सीरियल भी बनी, और लास्ट कुछ साल में उनका देहांत हुआ। गेस कर सकते हैं? मूवी भी बनी उनके ऊपर, कंगना रानौत, इन्होंने उनका मूवी का किरदार प्ले किया था, और बहुत फेमस हुए, और उनको अम्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सभी लोग साउथ के लोग कहते थे कि अम्मा, अम्मा यार। ठीक है, कौन है? जय ललिता इज द राइट आंसर। आकांक्ष, इनका जीके स्ट्रॉन्ग है, कुछ ना कुछ तो रीड रीड करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप एग्जाम के लिए पढ़ो, दुनिया में क्या चल रहा है पता होना चाहिए कि नहीं। देखो न्यूज़पेपर का एक फायदा क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर के टच में रहोगे ना, बुजुर्ग आदमी से मिल जाओ तो भी 2 चीजें आप बात कर सकते हो उनसे। अगर कुछ भी जीके वगैरह पता नहीं, वो आदमी जब आपसे बात करेंगे, घर में जो भी पेरेंट्स हो गए, थोड़े से ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह ऐसे आ गए, हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या टॉपिक के ऊपर बात करें। सेम सेम जनरेशन के होते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है।
तेरी ये पैंट अच्छी है, कूल दिख रहा है, डूड दिख रहा है, वो अच्छा करेगा। लेकिन बड़े लोगों से बात क्या करे, अगर उनको देखे थोड़ा सा छेड़ दो, पॉलिटिक्स में ऐसा चल रहा है, ठीक है, मराठीमध्ये सांगतोय, राष्ट्रवादीमध्ये 2 पार्टी झाल्या हो, बोलने लगेंगे सामने वाला पर्सन कि ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। आप उनको नहीं कि नॉलेज है, क्योंकि उनको पता है क्या चल रहा है सगम में, और पता कहां से चलेगा, टीवी। आधे से ज्यादा बुजुर्ग लोग तो हमारे क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठे होते हैं कि न्यूज में क्या चल रहा है, उसको पूरा दिन भर छान लेंगे, और उसके बाद में आ जाएंगे न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे। तो उनको हर चीज पता होती है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है सर्टेन एज के बाद में पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का मतलब क्या चल रहा है राजनीति में, ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा है ये पता भी होना चाहिए। तो ऐसे जीके ओरिएंटेड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जयललिता, इनकी बात की, जयललिता एक टाइम में सुपर एक्ट्रेस, मतलब एक एक्ट्रेस, बहुत फेमस एक्ट्रेस, मशहूर एक्ट्रेस थे, और उनकी जो पार्टी थी वो एआईडीएम के थे, ऑल इंडिया द्रविड़ मुद्रम समथिंग के नाम से और कुछ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्टी थी, और उन्होंने एज अ सीएम करके बहुत दिनों तक बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी को चलाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा जीके का नहीं है, ये वाला क्वेश्चन का है। कभी टाइम मिले तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर की बात करेंगे, पूरा इलेक्शन के ऊपर, ठीक है। देखो, देयर वर टू कैंडिडेट इन इलेक्शन, one got 55% of the total valid vote, and 20% votes were invalid. अब वैलिड वोट का एक पर्सन को कितना मिला है, 55, और 20% क्या कह रहा है, वो इनवैलिड है, तो उनको कंसिडर करेंगे क्या, नहीं, उसको तो पहले माइनस करना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है इफ द टोटल वोट्स वर 5500, टोटल वोट्स की वैल्यू है 5500, देन हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट, जो दूसरा पर्सन होगा उसको वैलिड वोट कितना मिलना चाहिए। ध्यान से रीड कर लीजिएगा, पहले आराम से देखिए, और फिर हम लोग ट्राई करते हैं इसका आंसर। सिंपल नंबर है, एक स्टेप में बनेंगे। किसी का आंसर, नहीं नहीं नहीं, टोटल वोटों में से 55, 20% क्या थे, इनवैलिड थे, तो वो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो वोट आएंगे वो वैलिड वोट होंगे, और वैलिड में से एक को कितना मिला, 55, तो दूसरे को कितना मिलेगा ये बात करनी थी, ठीक है। चलो चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से देखा, मैं थोड़ा सा साइड में इसको कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल देखना, अभी के लिए देखिए, हाँ, ध्यान से समझिएगा यार, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिएगा क्या क्या गिवन था, ठीक है, ध्यान से समझ लो। गिवन क्या था, आप बताओ, वोट कितने हैं, टोटल वोट्स कितने हैं ये बता दो। नहीं, टोटल वोट्स कितने हैं, 5500, ये टोटल वोट्स है कि नहीं, 5500। तो मैंने यहां पर कहा कि चलो मान लेते हैं 5500 ये टोटल है, इसमें से इनवैलिड कितने हैं, 20%, 20% इनवैलिड है, यानी वो वोटिंग में काउंट नहीं किए जाएंगे, उसकी तो वैल्यू नहीं रखेंगे। तो बताओ इसका 10% कितना, इसका 10%,
550। कोई भी नंबर का 10% निकालना मतलब 10 से क्या करना, डिवाइड करना। तो 10% आएगा 550। तो मैंने कहा चलो 550 इसमें से क्या करना है, पहले माइनस कर देना, क्योंकि तो इनवैलिड थी कि नहीं, माइनस करेंगे। तो 550 इसमें से माइनस करो, 500 माइनस करते तो कितना आता, 5000। और 50 में से माइनस करेंगे तो 4950, इतना आता कि नहीं। तो ये इतने ही वोट कंसीडर किए जाएंगे वोटिंग के लिए, 4950। तो इसे कहेंगे दीज आर द वैलिड वोट। ये वैलिड है, जो इलेक्शन के लिए लागू है। इतने ही वोटों में से हमें सिलेक्ट करना है। अब इतने वोटों में से अगर आपको सिलेक्ट करना है, फाइनल करना है, तो एक कैंडिडेट को वोट कितने मिले, 55। अब जो वैलिड है उसको 100% मान के चलो, उसको 100% ना, क्योंकि ये तो इनवैलिड है, वो तो निकाल दिए। अब इनमें से 2% में से 1% वहां पर जीत के आने वाला है, जब आएगा कि नहीं। तो आप बताओ, 1% कह रहा है कि मुझे वोट मिले 55, तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए, 45%। दूसरे को कितना आना चाहिए था, 45%। बट किस नंबर का 45%, 4950 का, बिकॉज इसी में से आएगा कि नहीं। तो अब हम लोग डायरेक्टली यहां पर कहेंगे 45% चाहिए, तो 45% का मतलब होता है 45 डिवाइड बाय कितना, 100। किसका 45 डिवाइड बाय 100, 4950 का। चलो यहां तक समझ में आएगी नहीं, ये क्लियर है। बस ये स्टेप आने के बाद में आपको कैलकुलेशन था, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो क्या होगा, कैंसल। 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 आएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। डिवाइड हुआ क्या कहीं पर, 9 से डिवाइड, लेकिन 9 से डिवाइड क्यों करना है, एक मिनट। इफ द टोटल वोट्स वेर हाउ मेनी वैलिड वोट, हाँ कि हाँ, ये तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया यार, फिर ठीक, एक मिनट में डिवाइड तो होना चाहिए। ये कितना परसेंट निकाला था हम लोगों ने, 10। हमें कितना परसेंट चाहिए था, 20। तो इसका 20 कितना, 10% की वैल्यू 550, तो 20% की वैल्यू कितना, 1100। तो 1100 माइनस करना पड़ेगा। 1100 माइनस करते तो कितना आएगा, 4400। अब 4400 आने के बाद यहां पर नंबर बनेगा 4400। अब आ जाएगा कैलकुलेशन, सॉरी ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करते समय एक काम करेंगे, यहाँ पर डबल जीरो ही कि नहीं, तो ये डबल जीरो इसी के कैंसिल कर दो, जीरो जीरो कैंसिल। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यार, 44 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डबल डबल, 45 का डबल, 90 का डबल, 180। तो ये 180 का मतलब हो गया आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। 40 से मल्टीप्लाई करते तो 1800 आता है कि नहीं। तो यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, 18 ऐसे, और इनकी एडिशन, व्हाट इज द एडिशन, 0891980। तो 1980 वाला ऑप्शन आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन, सी। तो सी इज द आंसर। डाउट्स है, चेक कर लो, पर देख द साउंड, ठीक है। देख क्या किया हम, टोटल वोट कितने, 5500। इनवैलिड कितना, 20%, तो वो तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो 20% उसमें से क्या किया, माइनस करना पड़ा। तो अगर मैंने इसमें से 20% माइनस करूंगा तो इसका 20% की वैल्यू कितनी, एक 1000, 1100। 1100 माइनस करेंगे तो इतने वोटों में से 1% को सिलेक्ट करना था, नियुक्त करेंगे कि इनमें से ही आएगा कि नहीं। तो ये जो वैलिड वोट है उसके दो दो टाइप बना देंगे। ये वैलिड वोट एक्चुअली अब बन जाएगा हमारा 100%। वैलिड वोट को ही हम लोग 100% कंसिडर करेंगे। अब 100% अगर ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट 100% है, इसमें से एक को कितना मिला, 55, तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए, 45। तो 45% ऑफ दिस नंबर फाइंड करना था, इस नंबर का 45%। तो 45% फाइंड करते समय दो जीरो तो कैंसिल कर लिया, तो 45 इंटू 44 इनका मल्टीप्लेशन, तो ये मल्टीप्लेशन आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है।
कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, दो जगह पर 100 मार्क्स लगता है। टोटल वोट है तो भी 100%, टोटल में से इनवैलिड निकाला तो भी रिमेनिंग भी 100%, बट वो वैलिड वाले होंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ो। क्लियर यार? और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई करने बैठू तो मुझे टाइम लगेगा कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, 44 का मतलब क्या हुआ, 40 + 4 होता है कि नहीं। तो 4 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है डबल डबल, एक बार डबल उसका भी डबल, ऐसे कर देंगे। 45 का डबल 90, 90 का डबल 180। यानी अगर 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है, अगर 44 5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। 180 और 1800 इन दोनों की एडिशन कितनी, 1980। तो 1980 इज आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिएगा। चेक कर लीजिए। देखिए, देयर वेर टू कैंडिडेट इन अ इलेक्शन। इलेक्शन में कितने कैंडिडेट है, दो ही कैंडिडेट है, हाँ ये उन्होंने क्लियर किया। टू कैंडिडेट इन अ इलेक्शन, ठीक है। 8% ऑफ वोट, 8% ऑफ वोट, 8% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 8% ऑफ वोटर, सॉरी वोट कह रहा हूं, 8% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। यानी 100 लोग अगर वोटिंग करने वाले होंगे तो उसमें से कितने लोग वोटिंग के लिए गए ही नहीं, 8%। हम लोग तो वोटिंग के लिए ज्यादातर लोग प्रेरित करते हैं कि वोटिंग करना चाहिए, हर बार कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इंडिया में ये ज्यादातर देखा गया है कि जब वोटिंग का दिन आता है तो लोग हॉलीडे मान लेते हैं। कंपनी वालों को बताएंगे कि आज मेरी वोटिंग का दिन है, लेकिन वोटिंग करने ही नहीं जाएगा, घूमने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी 8% लोग वोटिंग के लिए गए ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 48% वोट ऑफ द टोटल वोट्स। जो भी टोटल वोट्स है, टोटल वोट्स हाँ, ऑफ द टोटल वोट्स हाँ, उसका 48% किसे मिला, विनिंग कैंडिडेट को मिला। अब विनिंग को तो 48% मिला एट, हाँ सॉरी एक मिनट, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 48% ऑफ 48% वोट ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का, एंड वोन बाय कितना, 1100 वोट्स, 1100 वोट से वोन हो गया। देन फाइंड द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने होंगे ये फाइंड करना है, फाइंड द टोटल वोट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 8% लोगों ने वोटिंग नहीं दी है, जो विनर है उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, 48% वोट मिले हैं। 48% किसके, 48% रिमेनिंग क्या, नहीं टोटल वोट्स के ही 48% मिले हैं। तो आपको कुछ, और वो कितने से जीत गया, 1100 वोटों से उसको ज्यादा मिले, जीतने का मतलब ज्यादा मिला। फाइंड द टोटल वोट्स, ये सवाल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है लॉजिक देखिए। सॉल्व करते समय आप बताओ टोटल वोट्स कितने होंगे, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सी डायग्राम आएगी, बस मैं डायग्राम के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। टोटल वोट्स कितने होंगे, 100, टोटल है 100 मेरा, ये समझ में आया। 100 लोग वोटिंग करने के लिए आने चाहिए थे, 100 वोट होते। अब 100 होते तो 8 लोगों ने तो वोटिंग किया ही नहीं है, 8 लोगों ने वोटिंग किया ही नहीं है, आए नहीं ना वोटिंग के, बचे कितने, 92। तो हम लोग कहेंगे सर 92 ही बचे थे, 92 बचे। 92 में से एक पर्सन, वो कह रहा है उसको कितना मिला, 48 मिला, बट किसका 48, 100 का 48 ना। तो अगर 92 में से एक पर्सन तो कह रहा है कि मुझे तो 48 मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला, 98 इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें, कितना मिला, 44, 44 आएगा ना। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला, 44। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, ध्यान से देखना, पहले कंसेप्ट कैसे बना रहा हूं। टोटल वोट कितने हैं, 100, 100 में से कितने लोग एब्सेंट है, 8 लोग एब्सेंट है, 8 एब्सेंट है, बचे कितने, 92। तो एक ने बताया मुझे तो 48 मिला, अब इसको 48 मिला तो इसको कितना मिलना चाहिए, 44। तो ये विनर होगा, ये ज्यादा आ जाएगा। इसको कितने से ज्यादा मिला, 4 से ज्यादा मिला।
तो 4 से ज्यादा मिला उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। कितनी वैल्यू है? 1100। तो मैं कहूंगा 4% की वैल्यू थी कितनी? सीधा 1100। स्टेप समझ में आई? 4% की वैल्यू 1100। आपको क्या फाइंड करने के लिए पूछा? टोटल वोट्स फाइंड करना है। टोटल वोट्स का मतलब कितना? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है कि बन गया एग्जाम। सिंपल है कि नहीं? ठीक है, गड़बड़ यहाँ पर हो रही है कभी कभार, तो ये ऐसे ही भी आएगा। ठीक है, तो बताओ यार कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब? क्या करना चाहिए? 2 से डिवाइड। 0 0 कैंसिल नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी ऊपर। हाँ, तो एक काम करता हूँ, 4 1 जार ये कितना? 25। और 25 इधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू जो भी आएगी लास्ट में तो 2 0 लगाना ही पड़ेगा, ये 2 0। तो 25 1 जार 25, कैरी कितना बचा? 2। और 25 1 जार 25, 25 और 2 कितना? 27। तो नंबर कितना आएगा ये? 27। 27,500। तो व्हाट इज द आंसर? कौन सा आया था यार? डी। डी इज द ऑप्शन। सिंपल था। नोट डाउन। तो भी आप कहोगे सर कनेक्ट नहीं कर रहा है, मन ही नहीं लग रहा है कि इलेक्शन में कहीं पर। ठीक है, क्योंकि नाम भी ऐसे दिए गए। अब आप बताओ, एग्जाम्पल में 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट दिया जाए तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सॉल्व तो हो जाएगा, मैथ्स स्टूडेंट तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार कुछ लाइफ की ऐसी चीजें होती है कि जो आप इंप्लीमेंट कर जाते हो बट वो मैथ्स नहीं पता चलता। लास्ट वीक में मेरा एक सेशन था बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो से आईबीपीएस वालों के लिए जो सिलेक्ट करती है लोगों को। तो बैंक में सिलेक्ट होने के बाद में उनको ट्रेनिंग देने का काम होता है। यानी मान लो कि कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की एग्जाम अलग अलग होती है, क्लर्क है, पीओ है, एसओ है वगैरह। तो एक बार आप जॉब लगने के बाद में डायरेक्ट बैंक में जॉब नहीं देते, सबसे पहले क्या करवाएंगे? ट्रेनिंग देंगे। यार ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि नहीं, कि उसका डीडी क्या है, चेक नंबर क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलो ट्रेनिंग दे दिया। तो ट्रेनिंग देने का महाराष्ट्र में काम कहाँ पर होता है? पुणे में खास करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वहां पर उनका सेंटर है, जैसे धानोकर कॉलोनी में है, प्रभात रोड पे है। ठीक है, तो इंटरव्यू भी वहीं पर होता है। तो जब ट्रेनिंग देते हैं फिर वो काम करने के लिए चला जाएगा। अब काम करने के बाद बैंक खुद चाहती है कि उस पर्सन ने ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उन पर्सन को बाहर से एग्जाम देनी पड़ेगी, नहीं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देनी पड़ेगी। अब डिपार्टमेंटल एग्जाम देनी है तो दोबारा क्या देना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना। अब जो आदमी क्लर्क का काम कर ही रहा है, अब उसे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, वो अपना काम किए जा रहा है, अब उसको पीओ बनना है तो एग्जाम देनी पड़ेगी कि नहीं? डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होगा तो उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कहता है ट्रेनिंग दे दो। अब मान लो यही क्वेश्चन मैं अगर उनसे पूछूं कि बताओ इनका आंसर, आपको नहीं आ रहा है, उनको भी नहीं आएगा, लेकिन उनको पूछूं कि इलेक्शन किसके बीच में होने वाला है, नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, तो सबसे अच्छी तरह से आंसर देंगे। आप देखो 40 50 साल के लोग हैं और वो अगर एग्जाम के लिए आते हैं तो मैथ्स नहीं आता, मैंने प्रैक्टिकली चेक किया, छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं आते क्योंकि बहुत साल हो जाते हैं ना स्किप किए हुए। लेकिन ये पूछ लिया जाए इलेक्शन जो होगा कौन कौन सी पार्टी आएगी, तो आपको मजेदार बात कहेंगे कि सर मोदी जी है इस बार। कोई कांग्रेस वाला क्या कहेगा? नहीं रे, नहीं लगता, क्योंकि बाहर जो है ना, राहुल गांधी जी, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की है कि नहीं? की है ना। तो मुझे तो लग रहा है कांग्रेस का ही है। जब मैं सेशन भी ले रहा था उस समय मुझे लग रहा था, कुछ लोग कहेंगे नहीं, आगे चल के ये दोनों पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी कौन सी आएगी? आम आदमी पार्टी। तो हर आदमी अपने अपनी तरफ से अपना वहां पर पेश करेगा। अब यही तीनों के तीनों अगर मैंने नाम जोड़ दिया वहां पर और क्वेश्चन मैथ्स का बना दिया, मैं गारंटी कहता हूं उनका आंसर जल्दी आ जाएगा। बिकॉज वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो देख रहे समाज में क्या चल रहा है, उनको वो पता हो जाता है। लेकिन हमारे साथ अगर वैसे आ जाए तो हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड सेट नहीं, क्या वो बाहर की दुनिया में नहीं जाता। कोई भी क्वेश्चन दे दो आप मैथ्स में लगा देते हो कि मैथ्स में क्या फॉर्मूला लगेगा, किस प्रकार से आने वाला। तो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा इन तीनों के नाम के साथ आएगा। कौन कौन से नाम होगा अभी बताए ना यार? हाँ, तो नाम भी ले लो, लीडर के नाम भी ले लो। मोदी जी, राहुल जी, अरविंद जी। चलो पेश करते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिएगा आप, थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड वन ऑफ बेस्ट।
बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर लगा ध्यान से देखना। इन एन इलेक्शन ऑफ अ 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट में इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल, दीज आर द 3 कैंडिडेट, उनमें इलेक्शन हुआ। नरेंद्र मोदी गेट्स 40% मोर देन वोट्स। देखो यार यहाँ पर जी नहीं लगा रहा हूं, हाँ क्वेश्चन है तो वैसे ही पढ़ रहा हूँ, हाँ प्लीज ध्यान में रखना। नरेंद्र मोदी गेट्स 40%, 40%, सॉरी 40% more votes than Rahul Gandhi ji. Narendra Modi also beats Arvind Kejriwal by 54,000 votes. If it is known that Rahul Gandhi gets 10% more votes than Arvind Kejriwal, कितना घुमा दिया क्वेश्चन में, कंपैरिजन क्यों कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। अब आगे ये भी कह रहा है ब्रैकेट में, गिवन 90% ऑफ द वोटर ऑन द वोटिंग लिस्ट वोटेड एंड नो वोटर्स वेर इलीगल। बात समझ रहे हो, 3 लोग हैं, मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल जी, 3 लोग है कि नहीं, तीनों का आपस में कंपैरिजन है, तीनों का कंपैरिजन है। मोदी जी ने सबसे पहले कंपेयर किससे किया, राहुल जी से किया, और मोदी जी ने आल्सो कंपेयर किससे किया, केजरीवाल जी से किया है कि नहीं। अब जो भी कंपैरिजन है उसके बाद में राहुल जी किससे कंपेयर कर रहे हैं, अरविंद जी से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, हर बार कंपेयर कर रहे हैं। फिर आपको पूछा गया कि जो भी नंबर ऑफ वोट सभी ने अगर वहां पर वोटिंग किए तो वोटिंग कितने परसेंट किए लोगों ने, 90% ही वोटिंग किए गए, ओनली 90%, यानी 10% लोग तो वोटिंग के दिन आए ही नहीं थे। तो अगर वोटिंग इलीगल नहीं है, जो 90% लोगों ने किया वो पूरा वोटिंग किया, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर, कितने लोग वोटर के लिए थे, वोटर कितने हैं, टोटल वोटर कितने आएंगे, ये फाइंड करना है। ट्राई कीजिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार ट्राई करना, डिफिकल्ट है लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बन गया तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इस प्रकार से डिफिकल्ट आ सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चन लाए हो उसके बाद पढ़ना भी नहीं अब। कंपेयर कर रहा है, हाँ ऑलवेज कंपेयर हो रहा है। कोई आंसर आंसर ला पाएगा, टोटल वोट्स फाइंड करना है। ओके, आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, एक बार परसेंटेज से है, जैसे मोदी जी कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी जी से तो वो परसेंटेज में बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कंपेयर किया केजरीवाल से तो वो नंबर में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी केजरीवाल से बात कर रहेंगे तो वो परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो नंबर परसेंटेज ऐसे आ रहा है। सॉल्व कैसे करें ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कुछ भी मत लिखना, सिर्फ ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। ये समझ में आ गया तो पूरा अच्छी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल बना पाओगे। कैसे? मैंने कहा नंबर ऑफ पर्सन कितने पहले डिसाइड कर लो। 3 पर्सन है, ठीक है, तो 3 पर्सन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोदी जी, राहुल जी एंड केजरीवाल। ऐसे केजरीवाल जी, तीनों लोगों का नाम लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। मोदी जी ने कहा कि उन्हें, ये परसेंटेज में, मोदी जी ने कहा कि उन्हें 40% ज्यादा मिले किससे? राहुल जी। करेक्ट है, परसेंटेज में कह रहा है। अब बाद में मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 54,000, इतना ज्यादा मिल रहे थे। फिर ये भी दिया कि राहुल गांधी जी जो है वो केजरीवाल जी से कितने ज्यादा कह रहे हैं? 10%। तो ये दो चीजें परसेंटेज में नजर आ रही है मुझे, परसेंटेज में कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी डिपेंड है राहुल गांधी के ऊपर, इनके ऊपर। राहुल गांधी जी डिपेंड है किसके ऊपर? केजरीवाल जी के ऊपर। तो एक में के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? केजरीवाल जी किसी के ऊपर डिपेंड लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे ना यार। तो केजरीवाल जी का जो वोट है कितना कंसिडर कर लेंगे? 100। 100 नंबर मान लो, 100 नंबर मान लिया, 100 यूनिट, कोई भी नंबर कह सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर आ गया। तो आप बताओ, अगर केजरीवाल जी के पास 100 यूनिट है, परसेंटेज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। यूनिट होता है ना कि रेशियो में यूनिट है। राहुल जी को कितना मिलना चाहिए फिर? 110, क्योंकि 10% क्या कह रहे थे? ज्यादा। तो राहुल गांधी जी को मिलना चाहिए 110। यहां तक सही समझ में आएगी नहीं? ये समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, अलग एग्जाम्पल है। मोदी जी ने राहुल जी से कंपेयर किया, तो मोदी जी ने क्या बताया, कितना परसेंट ज्यादा है? 40% ज्यादा। बताओ इसका 10% कितना? इसका 10%, इसका 10% कितना? 11। तो इसका 40% कितना? 44। मोदी जी को 44 यहां पर ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसमें 44 ऐड करो, कितना आएगा? 154। ये नंबर समझ में आए कि नहीं पहले बता दो? ये समझ में आए? ये अगर समझ में आए तो क्वेश्चन बना सकते हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखना, मैंने परसेंटेज पहले पकड़ लिया, परसेंटेज से एक जगह पर कंपेयर कर सकते हैं। तो अब नंबर को देखिए, केजरीवाल जी का नंबर है 100, राहुल जी का नंबर है 110, मोदी जी का नंबर कितना है? 154, है कि नहीं यार? तो आप बताओ, मोदी जी ने केजरीवाल जी से भी कंपेयर किया था। कब कंपेयर किया था? नंबर के साथ कंपेयर किया था कि नहीं? कितने नंबर किससे कंपेयर किया था? 54,000 से। मोदी जी 54,000 से ज्यादा है केजरीवाल जी से। तो आप बताओ डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? कितने से ज्यादा लग रहा है? 54 से ही तो ज्यादा लग रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर 54 की वैल्यू, अगर 54,000 आती है, 54 की वैल्यू 54,000 आती है, तो तीनों की एडिशन मतलब वोट्स बना सकते हैं। तीनों की एडिशन मतलब वोट्स बनाएंगे कि नहीं? तो बताओ, एडिशन 100 100 100 कितना होता? 300। 300 होता, तो 10 प्लस 54 कितना? 64। तो नंबर कितना आता? 364। तो 364 का नंबर क्या आना चाहिए? 364,000 आना चाहिए था। यहां तक स्टेप समझ में आई कि नहीं? ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को? लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां तक सही आ गए, बहुत अच्छी तरह से आए, ये समझ में आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस साइड में लाता हूं, क्योंकि जो मेन आंसर लाना है उसके हिसाब से। तो मैंने कहा यहाँ पर 54 का वैल्यू आपको पता चल गया, डिफरेंस 54 है यार। हाँ, 54 का वैल्यू पता चला 54,000, ये आपको समझ में आए। तो इन सभी की एडिशन होगी 364, तो इसकी वैल्यू आपने बताई 3,64,000। ये नंबर भी लगा दिया सभी की एडिशन, बट मैं कहना चाहता हूं ये आंसर तो नहीं है। क्यों नहीं है? इज ओनली 90%। ये कितना था? 90%, क्योंकि उसने क्लियर बताया था ब्रैकेट में, गिवन 90% वोटर वोटिंग लिस्टेड वोटेड, 90% लोगों ने वोटिंग किया है, तो बचे कितने? 10%। तो जो हमारे पास वैल्यू आई ना, वो कितने परसेंट की आई थी? 90% की आई थी। तो अब मैं कहूंगा कि अगर ये वैल्यू मेरी सिर्फ 90% की थी, तो अब यहां से आंसर बनाएंगे। 90% की वैल्यू कितनी? 3,64,000। आपको पूरा नंबर चाहिए, पूरा नंबर का मतलब कितना परसेंट? 100%। 100% की वैल्यू कितनी? अब बनेगा, थोड़ा आईएमपी करना इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को। अब जब सॉल्व करेंगे यार, तो सॉल्व करते समय देखना कैंसिल कहां पर हो सकता है? ये 0
और ये वाला 0 कैंसिल कर देता हूँ, 9 से आगे डिवाइड ही करना पड़ेगा। 9 1 जार 9 कितना, 4 जार 9 4 जार कितना 36, 36 जाएगा। ये नंबर क्या आया 4, 9 4 को डिवाइड करता है क्या, नहीं, तो आप क्या करोगे सर 0 लगा दो। अब नंबर ये कितना बनेगा 40, तो 9 4 जार कितना 36, 4 जार 36, 36 जाने के बाद बचा कितना 4, 4 पे 0 4 0 लगेगा ना, फिर वो नंबर 0 आता ही रहेगा, तो यानी बाद में जो नंबर आएगा वो 4 4 आता ही रहेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 लाख 0 4 4 4 इस प्रकार से नंबर आते ही रहने वाले। देन व्हाट इज द आंसर है, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी इज द आंसर। ठीक है, इसको आईएमपी करना, हाँ ध्यान से देखना, और अगर लगा इसके बाद भी रिवाइज करना, कुछ एग्जाम में डिफिकल्ट लेवल आ सकती है। हाँ 90% नहीं समझ रहे, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन समझ में है। ये हम लोगों ने सभी के एडिशन की वैल्यू कितनी थी 364, तो 364 की ये वैल्यू आ गई। बट गिवन क्या था कि ये जो वोटिंग किया गया था वो कितने परसेंट की वैल्यू थी 90, तो ये वैल्यू सिर्फ 90% की है। फाइंड द वोटर, फाइंड द टोटल वोटर फाइंड करना है, टोटल वोटर फाइंड करना है। वोटिंग करने वाले 90% नहीं किए, लेकिन टोटल होगा कि नहीं, टोटल कितना होना चाहिए 100%। तो ये जो वैल्यू है 90% की थी हमारे पास, आपको टोटल वोटर निकालने हैं, तो टोटल वोटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो अभी हम लोग नहीं क्या डेप्थ में जा रहे हैं परसेंटेज का, हर पार्ट को उठा के मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। आज जैसे हम लोगों ने बात की कि यार ये वाला पार्ट आएगा इलेक्शन के ऊपर, कल हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन द कांस्टेंट पैरामीटर। ये कांस्टेंट क्या चीज है ये कल मैं आपको दूंगा। ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स होते हैं कि महंगा कौन सा होता है, क्यों होता है, कल आंसर दूंगा इसका क्यों होता है। अभी तो आपको पता ही है ना वैसे क्यों होता है महंगा, क्या लगता है आपको, दो तीन चीजें तो है ना जिसकी वजह से, नॉर्मली तो पता है क्यों महंगा होता है, प्रोसेस किया होगा, लॉन्ग टर्म चलता है। यार कोई भी फ्रेश फ्रूट ले लो वो कुछ दिनों के बाद में खराब हो जाता है, ड्राई फ्रूट्स लॉन्ग टर्म चलता है। बट मैथ्स के लैंग्वेज में कुछ अलग ही आ जाएगा, ठीक है, जो कल देखेंगे, और क्वेश्चन उसी के ऊपर हिसाब से आएगा ही आएगा। नोट डाउन हुआ है आपको, इसी नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना, फिर जाके बुक से सॉल्व करना है। और बुक आपके पास होनी चाहिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट बता रहा हूँ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बुक कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ू, चलो सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल। सिंपल लग रहा है, in a constituency 55% of the total voters are male, जो भी वोटिंग करने वाले लोग हैं उसमें 55% क्या है मेल है, एंड रेस्ट आर फीमेल। तो यार 55 मेल होंगे तो फीमेल कितनी होंगी 45, ये पता चल गया। इफ द 40% मेल आर इलिटरेट, 40% मेल इलिटरेट है, एंड 40% फीमेल आर लिटरेट, 40% फीमेल आर लिटरेट, इलिटरेट लिटरेट ऐसे दो वर्ड यूज कर दिया उसने। देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल। थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, अलग कर दिया, एक प्रकार का डीए टाइप का पूछा इसने, डीए में ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, लिटरेट इलिटरेट वगैरह। पहले सबसे पहले नंबर ऑफ वोटर्स निकालेंगे, मेल फीमेल अलग अलग निकालेंगे, उसको लिटरेट इलिटरेट को डिवाइड कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट आपको बस पता होना चाहिए। बस अब देखिए इसे सॉल्व करते समय ये थोड़ा फ्रैक्शन नंबर भी दिया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली फ्रैक्शन वाला पैटर्न आ सकता है, स्क्रीन के ऊपर दिखना चाहिए यार। नजर आ रहा है सभी को, देख पाओगे, क्लियर है, दिखेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मान लो ऐसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ,
मेल और फीमेल, इसका डायरेक्टली आप नंबर बता सकते हो। बताओ मेल कितने? 55। फीमेल कितने? 45। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है? हर हर ग्रुप में दो ग्रुप बना देंगे। पहला वर्ड था 40% इलिटरेट और लिटरेट, तो मैंने एक काम किया, लिटरेट का यल लगा देता हूं, इलिटरेट का आई लगाता हूं। लिटरेट का यल, इलिटरेट का आई, ऐसे दो लगाते हैं, ठीक है? तो ये पहला वाला जो चार्ट था, 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, इलिटरेट कह रहा है, हाँ इलिटरेट, ये वाला, हाँ इलिटरेट, हाँ। तो इसका 10%, 5.5, 10% की वैल्यू 5.5, 5.5 को आपको 40 बनाना है, 10% को आपको 40 बनाना है। 10% को 40 कैसे बनाएंगे? इंटू 4 करना है। इंटू 4 करने का मतलब डबल 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 डबल, 5.5 का डबल, क्या बात करें, 5.5 का डबल कितना? 5.5 का डबल कितना होगा? 11, 11 पक्का होगा? 11 का डबल कितना होगा? 22। तो ये नंबर आया 22। ध्यान से देखना, पहले चेक कर लो, डाउट्स हो तो यहां पर पहले क्लियर करना। इसका कितना परसेंट निकाला? 40%। दोबारा देखना, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखना। पहले 10% निकाला, 10% की वैल्यू कितनी है? 5.5 आई, और वो 10% हो गया। 5.5 10%, 10 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से। तो 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई जल्दी नहीं आता, लेकिन 4 का मतलब डबल डबल। तो 5.5 का डबल 11, 11 का डबल 22। क्लियर? अगर ये 22 है तो ये कितना? ये 22 है, टोटल 55 है, ये कितना? 33। 33 होना चाहिए कि नहीं यार? तो ये होना चाहिए हमारा 33। यहां तक किसी को डाउट है क्या? क्लियर? सभी सभी समझ रहे हो? ठीक है, ध्यान से देखना, जल्दी बन जाएगा। अब बताओ फीमेल के बारे में था, 40% फीमेल आर लिटरेट, लिटरेट यल वाली, इसका 10%, 4.5। 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई, 4 का मतलब डबल 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 डबल, 4.5 का डबल 9, 9 का डबल 18। तो यहां का वैल्यू 18। अगर ये 18 है और टोटल 45 है, तो ये कितना? 27। क्या कर दिया इसमें से? माइनस किया, तो ये नंबर आएगा 27। चलो ये चार्ट बन गया कि नहीं आपको? चार्ट समझ में आ गया? अगर चार्ट समझ में आ गया, अब क्वेश्चन निकालना हो जाएगा सिंपल। अब बताओ, चार्ट निकालने के बाद अब परसेंटेज का कंसेप्ट यहां से स्टार्ट। देखो क्या पूछा उसने, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल, लिटरेट मेल, लिटरेट मेल का मतलब कौन सा है? 33, मोर देन इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट का मतलब कौन सा? 27। अब मैंने आपको पढ़ाया था ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, जो भी आ जाए कैसे सॉल्व करते हैं? बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय दैन नंबर। व्हाट इज द बिग नंबर? 33। बिग नंबर इज द 33, और 33 में से माइनस क्या करेंगे? 27 डिवाइडेड बाय दैन नंबर। व्हाट इज द दैन नंबर यार? 27 या 33? 27। दैन किसके सामने है? इलिटरेट। ठीक है, तो 27, और जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। ये बन जाएगा परसेंटेज। व्हाट इज द डिफरेंस? 6। तो पैटर्न आएगा यार, 6 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 100। मैं एक ऐसे बना देता हूँ, 6 डिवाइड बाय 27 यानी 600 डिवाइडेड बाय कितना? 27। 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नंबर क्या आएगा? 200। नीचे कितना आएगा? 9 आएगा कि नहीं? 200 डिवाइड बने, 1/9 कितना है? 11.11। तो 2/9 22.22, तो 22.22 वाला आंसर आना चाहिए, यानी 22 एंड 2/9, ये वाला आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। देन डी इज द आंसर। परसेंटेज बहुत जल्दी आना चाहिए कि यार 1/9 पता है तो 2/9 कितना होगा, किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। डीआई जब आप पढ़ोगे ना डिफिकल्ट वाला, तो ऐसे वर्ड यूज करेगा, लिटरेट, इलिटरेट। ठीक है,
बताओ, अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, रीड करिए। रीड करते समय ये कलर अलग लगता है क्या, कि व्हाइट में रखना चाहिए? ठीक है ना, नहीं तो व्हाइट कर दूंगा कल से, अगर ये दिखाई दे रहा तो ठीक है। सीनियर सिटीजन, ये सिर्फ वर्ड उसने यूज किया, और नॉन सीनियर सिटीजन, तो दो कैटेगरी, मेल फीमेल की जगह पर सीनियर नॉन सीनियर, लिटरेट इलिटरेट। रीड हुआ कि नहीं ये देख लो, हाँ रीड करते समय डेटा आपने बना लेना चाहिए। इतना डिफिकल्ट है? सिर्फ नाम बदले, मेल फीमेल की जगह पर सीनियर नॉन सीनियर लगा दिया उसने। सीनियर को यस मान लेते हैं, नॉन सीनियर को एन एस मान लो। बाकी का तो आप जानते हैं, लिटरेट इलिटरेट वाला चार्ट बनना ही चाहिए। ट्राई करें, चलेगा? बताओ, किसी का आंसर अगर नजदीक है तो आप बता सकते हो। देखिए, चेक कर लेते हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना सिंपल था तो। पहली लाइन देखें, हाँ ध्यान से। इन अ constituency 40% वोटर आर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। तो हम लोग कहा सीनियर सिटीजन, यस लिख देता हूं मैं सीनियर सिटीजन को, और नॉन सीनियर सिटीजन को एनएस लिख देता है। यस और एनएस, ये स्टेप समझ में यहां तक क्लियर है? सीनियर सिटीजन कितने हैं? 40। तो अगर ये 40 होंगे तो ये कितने होने चाहिए? 60। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है सभी को, ये समझ में? आगे बताया उन्होंने, 40% ऑफ सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट। इलिटरेट ये वर्ड यूज किया, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये इलिटरेट यल से प्रेजेंट करेंगे, सॉरी लिटरेट या इलिटरेट, इलिटरेट, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि एक आई, इलिटरेट का मतलब आई से प्रेजेंट कर देता हूं। एक मिनट है, हाँ आई से प्रेजेंट करता हूँ। इलिटरेट का मतलब आई, और लिटरेट का मतलब यल, ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। बस चार्ट सिर्फ देख लेना, आई और यल ऐसे दे दिया। तो उसने क्या दिया, 40% सीनियर सिटीजन क्या है? लिटरेट इलिटरेट है। इसका 10% 4, और 40% 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16। यानी यहां पर जो नंबर आएगा ये आएगा 16। अगर ये 16 आया तो ये कितना होगा? हाँ 24 माइनस। यहां तक किसी को डाउट है? ये क्लियर है सभी को, पीछे समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन वेर लिटरेट। ठीक है, ये लिटरेट है। तो आप बताओ इसका 10%, 6। 30% के लिए 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18। तो वो ये लिटरेट कह रहा है तो यहां पर 18 आएगा। अगर ये 18 यहां पर है तो यहां पर कितना आना चाहिए? 14, 42 आएगा। तो सही है, ये 42 आएगा। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? ये नंबर पहले बन जाना चाहिए, ये नंबर बना। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या पूछा था उसके ऊपर आते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल? वो कह रहा है बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन, लिटरेट सीनियर सिटीजन, यार लिटरेट सीनियर सिटीजन, लिटरेट का मतलब कितना? 24। ठीक है, इज लेस देन इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन। व्हाट इज अ नॉन सीनियर सिटीजन? और इलिटरेट कितना? 42।
तो इन दोनों का परसेंटेज में पूछा। अब आप जानते हो उसने लेस वर्ड यूज किया, मोर तो पहले सॉल्व कर चुके थे, लेस करा। व्हाट इज द फॉर्मूला? बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। व्हाट इज द बिग नंबर? व्हाट इज द स्मॉल नंबर? 24 डिवाइडेड बाय दैन नंबर। व्हाट इज द दैन नंबर? 42। दैन तो 42 के ऊपर है, नॉन सीनियर सिटीजन, तो 42 से, और बाद में क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई। स्टेप समझ में आई सभी को? व्हाट इज द डिफरेंस इन दोनों का? डिफरेंस 18 या 28? 18 आएगा ना? हाँ, तो ऊपर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100। ये परसेंटेज, ऐसे आंसर आना चाहिए। बताओ किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से तो होगा, 6 से भी होगा। 6 3 जार 6 कितना? 7 जार। अब ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। मुझे पता है 1/7 कितना होता है? 14.28। 14 का 3 गुना। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 42। अगर 14 को देखो 14.28 आपने बताया मुझे 1/7, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो 1/7 है, ये तो 3/7 का है। तो सॉरी, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना 42, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना 28 का 42 का डबल कितना? 84। तो 42.84, 42 तो आगे लगेगा, तो 42 कहां पर लग रहा है? बी। तो बी इज द आंसर। 42 6/7 इज द आंसर। ठीक। आधे से ज्यादा स्टूडेंट को इश्यू क्या होता है, वो कैलकुलेशन ही नहीं बना पाते। और कैलकुलेशन करने के लिए अगर आपको चार्ट पता है, मैंने वही बताया था, चार्ट पता है तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, बस मल्टीप्लाई इस प्रकार से बहुत कम टाइम में बन जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है, आखिरी एग्जाम्पल कंप्लीट कर देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नोट डाउन हुआ? देखते हैं आप में से ये पूरा एंडिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन द इलेक्शन वाला पैटर्न। चेक करते हैं कितने स्टूडेंट बना पाएंगे। कंसेप्ट तो मैंने ये बताया कि वोटर, नॉन वोटर और सभी टाइप के एग्जाम्पल इसने अभी तक ले लिए। देखो ये जो नोट्स है, पहले बताना चाहता हूँ, ये लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स है। इसके पहले ये नोट्स मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई है। अब मैं जितने भी सेशन क्लास में कंडक्ट कर रहा हूँ पैनल के ऊपर, वो सभी के सभी न्यू वाले क्वेश्चन होंगे कि जो एग्जाम में कैसे आ गए। सेम टाइप का, मान लो कि आपने कोई एग्जाम दिया, वही आ रहा है सर, वो नहीं ले रहा हूँ यार, कुछ अलग हटके होना चाहिए। जहां पर लगा ये थोड़ा अलग है, वही आपको दिखा रहा हूँ। पहले सेम पैटर्न का नहीं ले रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये आखिरी एग्जाम्पल, और ये आपने देखना है, चेक कर लीजिएगा। सिंपल लग रहा है मुझे, मजा नहीं आएगा इसमें। आप बना दोगे? इसके पहले भी बनाया था इसी टाइप का, ट्राई कीजिए। दो कैंडिडेट में इलेक्शन है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 52% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स, हाँ, वैलिड वोट का। ये एक लाइन सिर्फ बदली है पहले वाले क्वेश्चन से, मतलब प्रीवियस भी हम लोगों ने सवाल किया, इसमें ये बताया 52% किसका चाहिए? वैलिड वोट का यार। हाँ, ये लाइन सिर्फ चेंज कर रहा है। एक को 52% मिला वैलिड वोट्स का, ये लाइन आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद में 20% वोट्स वेर इनवैलिड, 20% इनवैलिड है। if the total number of votes is a कितना? 18,000, then the number of valid votes the other candidate got was, other candidate को कितना मिलेगा? देखो, अगर आप चाहते हो कि सर इसको एक स्टेप में बना सकते हैं क्या, हाँ, तो डेफिनेटली एक स्टेप में बनाऊंगा। देखो मेथड कैसे, अलग मेथड पढ़ा रहा हूं, थोड़ा अलग बता देता हूँ, अप्रोच अलग करते हैं। टोटल वोट्स 100 होंगे, 20% चला गया, इनवैलिड है, बचे कितने? 80% बचे। तो हम लोग कहेंगे सर 80% ये क्या होंगे? वैलिड होंगे। 80% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 4/5। 4/5
तो वो वैलिड वोट होंगे 4/5, किसका 4/5? 18,000 का। ये स्टेप समझ में है कि नहीं बताओ? ध्यान से देखना, लास्ट अलग मेथड से बढ़ा रहा हूं, थोड़ा अलग कह रहा हूं। मैंने कहा टोटल वोट्स थे 18,000, 18,000 है कि नहीं? वो कह रहा है 18,000 ये टोटल है, लेकिन इनवैलिड कितने हैं? 20। तो इनवैलिड निकालना पड़ेगा ना, इनवैलिड निकालेंगे बचेंगे कितने? 80 बचेगा। तो इस टोटल वोट का 80 बचेगा, 80% का मतलब क्या हुआ? 4/5। ये मुझे चार्ट पता था, मैंने पहले लिख दिया, 4/5 लिखा। अब इस वैलिड वोट का, इन वैलिड वोट का एक एक पर्सन को कितना मिला? 52। तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए? 48 मिलना चाहिए। 48 को फ्रैक्शन में पता नहीं हमें, बट हम लोग ये तो जरूर लिखेंगे, 48 डिवाइड बाय कितना? 100। परसेंटेज तो ऐसे ही होगा क्या? बस ये बन गया आपका एक स्टेप का प्रेजेंटेशन। ऐसे यहां तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट्स है क्या? पीछे क्लियर? अब सॉल्व करते समय 1 2, इसके 2 0 क्या हुए? कैंसिल। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 जार, 5 कितना यार? 3 जार, 5 3 जार कितना? 15, 15 जाने का तो बचा कितना? 3, 3 के ऊपर 0 30, तो 5 कितना? 6 जार। ठीक है, यहां तक आया। अब मल्टीप्लाई तो सर लेंदी होगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करते समय देखो, ये आपस में 4 से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं? तो कौन से भाई? डबल डबल। 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 70 का डबल 140 तो पता है, और 2 का डबल 4 हो जाएगा। तो ये नंबर आएगा, लास्ट स्टेप होगी 48 इंटू कितना? 144। इनका मल्टीप्लेशन करना है। जब मल्टीप्लेशन करेंगे, अब तो इसका मल्टीप्लेशन में टाइम आएगा, कभी नहीं सॉल्व करना है। मैं कुछ अलग ही मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका यूनिट प्लेस कितना? और ये 4, 4 जब 8 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? 32। 32 का मतलब आखिरी नंबर कितना? 2, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। तो आखिरी नंबर 2 होना ही चाहिए। तो आखिरी नंबर 2 कौन सा है? बी। बी इज द आंसर। फिर आपको ये तो सर दो जगह पर आया, तो दो जगह पर भी तो आ सकता है। तो डिजिट एडिशन, डिजिट एडिशन कैसे? 4 + 8 12 यानी 3, 1 + 2 3, ये 3 बनेगा। यहां पर इनकी एडिशन कितनी? 9, 3 × 9 27, 27 यानी 2 + 7 कितना? 9। जो आंसर आ रहा है उसकी डिजिट की एडिशन 9 होना चाहिए। बताओ यार, 6 + 9 15 + 1 16 + 2 18 यानी 9, तो 9 इज आंसर। तो कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करते, यूनिट प्लेस डिजिट एडिशन से बना सकते। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये वाला पार्ट था जो हम लोगों ने बेस्ड ऑन द इलेक्शन में आज कवर किया। ठीक है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने क्लास के नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया, तो आपको बुक के एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। और वैसे भी हम लोगों ने, मैंने एक प्रॉमिस किया आपसे कि एक बार अगर मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया और आपको कहीं पर डाउट्स आए, तो आप फोटो लेके मुझे सेंड कीजिएगा। डाउट्स में दम है तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, आपके अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफर होगा। फिर हम लोग कितने पैसे देंगे एक डाउट्स के लिए? तो एक डाउट्स के लिए 10 पॉइंट्स आएगा। एक डाउट 10 रुपए के बराबर है, 10 रुपीज 1 पॉइंट। अगर मैं एक महीने में अगर मैंने 1000 डाउट्स पूछ लिए तो फिर तो वसूल हो जाएगा। ठीक है, तो पूछना तभी है, 1000 डाउट्स निकालने के लिए 1000 क्वेश्चन लाना पड़ेगा। मैं वो चांस आपको नहीं दूंगा। मैं तो चाहता हूँ मेरे पैसे खर्चा होगा कि नहीं, मैं क्या करूंगा, सभी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पहले निकाल के मैं सॉल्व करके दिखूंगा। ठीक है, आपका फायदा क्या होगा, आप अगर स्टडी करोगे तो आपको कैशबैक आता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये मंथ के एंड में आएगा, या तो आप पैसा चाहोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो कोई ना कोई गिफ्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।